ओके स्टूडेंट्स, अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो अपना टॉपिक था पैसिव वॉइस। ठीक, इसमें कल तक के वीडियो में अपन ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। कौन से टेंस को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपन ने पैसिव में बदलना सीख लिया था। आज अपन जो पैसिव पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकंड टेंस की, और वो सेकंड टेंस है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इस टेंस को पैसिव में बदलना है, तो इस टेंस को पैसिव में कैसे बदलेंगे? ठीक, अब देखिए, अपन कहते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि कल अपन ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्रियाओं के माध्यम से आइडेंटिफाई किया था। किसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया था? क्रियाओं के माध्यम से। नॉर्मली होता क्या है, अगर क्लास में कोई भी टीचर या एनी एक्स-वाई-जेड कोई भी पर्सन अपन से पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले अपने मुंह से एक बात निकलती है कि वह वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन अब बात आ रही है अपन की कि अपन को एग्जाम पेपर में हिंदी की आइडेंटिफिकेशन तो मिलेगी नहीं। एग्जाम पेपर में तो इंग्लिश का एक सेंटेंस आएगा, तो वहां अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कोई और है? तो वहां अपन उस वाक्य में कुछ एडवर्ब्स होते हैं उनको देख करके, या फिर उस वाक्य की क्रिया अर्थात उस वाक्य का जो एक्शन है, उस वाक्य की जो वर्ब है, उसको देख करके अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। तो ऐसे ही अपन ने कल आइडेंटिफाई किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो अपन ने आंसर में मिला था कि वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट एस या ईएस वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या फिर डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक उसी प्रकार में आज अपन सेकंड टेंस को लेकर चल रहे हैं जो है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को आइडेंटिफाई करेंगे अपन कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो अपन कहते हैं कि अगर अपन को वाक्य के अंदर क्या मिले? इज, या फिर क्या मिले? एम, या फिर क्या मिले? आर, और इसके साथ क्या मिले अपन को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या मिले? इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी मिल जाए, तो वो वाला जो वाक्य होगा, वो वाला वाक्य कौन से टेंस का होगा भैया? वो होगा अपन का प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन से टेंस का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। एक बार फिर सुने, यदि किसी वाक्य की संरचना अर्थात किसी वाक्य में इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड होता है। आगे बात समझ में? ठीक, अब अपन ने कहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव में बदलना है। काय में बदलना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव में बदलना है। और जब अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में बदलते हैं तो सहायक क्रियाओं का परिवर्तन क्या होता है? क्योंकि मेन काम क्या है? सहायक क्रियाओं का परिवर्तन। कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव में बदलते हैं अर्थात इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी को पैसिव में बदलते हैं, तो उसके स्थान पर अपन लिखते हैं इज, एम, आर प्लस बीइंग। क्या? इज, एम, आर प्लस बीइंग। और पैसिव बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि हर वाक्य में लगाई जाती है। ठीक है, कि इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का पैसिव जो है वो क्या होता है? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को अपन बखूबी जानते हैं कि इज कब आता है? जब वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो। ठीक, इज का प्रयोग कब करना है? जब वाक्य का कर्ता एक वचन हो, अर्थात
ही हो, शी हो, इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो। क्या हो? ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, बुक, चेयर, टेबल, स्कूल, बर्ड, सिटी, ऐसा कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं? इज। एम का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो? आई हो। वाक्य का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई। उस समय अपन काय का प्रयोग करेंगे? एम का। और उसी प्रकार आर की बात करें तो आर का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो अपन काय का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक्स की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होता है? इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो इसमें भी इज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ भी एम किसके साथ आएगा? जब सब्जेक्ट के रूप में केवल एक प्रोनाउन मिलेगा, आई। आर कब आएगा? जब अपन का सब्जेक्ट कैसा होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और यहाँ है वर्ब फर्स्ट आईएनजी, तो इस वर्ब फर्स्ट आईएनजी को किसमें कन्वर्ट करना है? वर्ब फर्स्ट आईएनजी को बीइंग में, बीईआईएनजी, बीइंग में बदल करके लिख देना है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सामान्य रूप में हिंदी की पहचान जो होती है वो होती है वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं। क्या? हिंदी की पहचान बता रहा हूं। सामान्य रूप में वाक्य में क्या आते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वह अपना काम कर रहा है, हवा बह रही है। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हिंदी में आइडेंटिफाई किया। बात अपन को करनी है इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि पेपर में हिंदी नहीं आती, केवल अंग्रेजी ही होती है। तो अंग्रेजी के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे? यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में इज, एम, आर इन तीनों में से किसी एक के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आता है। यदि इंग्लिश के किसी वाक्य में इज, एम, आर के साथ वर्ब फर्स्ट में क्या आता है? आईएनजी आ जाता है। तो वाक्य कौन से टेंस को रिलेट करता है? तो उस समय वह अंग्रेजी का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिलेट कर जाता है। तो उसका जो पैसिव बनता है वो क्या बनता है? उसका पैसिव बनता है इज, एम, आर प्लस बी, अर्थात इज, एम, आर में से कोई एक और उसके साथ बी। ठीक है, अब अपन देखते हैं पैसिव बनाना। तो मैं एक चीज पहले भी बता चुका था, अब वापस बता रहा हूं कि जब पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव के बाद में नॉर्मली 5 काइंड ऑफ चेंजेस करते हैं। तो जब पैसिव बनाते हैं तो एक एक्टिव के स्ट्रक्चर में नॉर्मली 5 काइंड ऑफ चेंजेस, 5 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। वो 5 प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैसिव में अपन सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है अपने लिए? अपने लिए सब्जेक्ट होता है एबी का ऑब्जेक्ट। बताया था ना, क्या होता है? एबी का ऑब्जेक्ट। दूसरा काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखने का। क्यों? क्योंकि पैसिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। पैसिव के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। फिर तीसरा काम करते हैं अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का। क्या काम करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का। मेन वर्ब थर्ड के बाद एक नॉर्मली प्रपोजिशन लगाते हैं जो क्या बताया गया था? बाय। हर वाक्य में नहीं आता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा वाक्यों में क्या लगता है? बाय। और बाय के बाद क्या लिखते हैं अपन? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है भैया? पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है एबी का सब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म बना देते हैं और उसके बाद लिख दिया जाता है अदर। यही था या नहीं था? यही था ना कि पैसिव बनाते हैं। वापस रिपीट करता हूं, इस लाइन को दिमाग में बैठा के रखना पूरी तरह से, हर जगह काम आएगी जब तक पैसिव चलेगा। कि पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम है पैसिव में सब्जेक्ट लिखना। पैसिव का सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात एक्टिव वॉइस में दी गई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया का परिवर्तित रूप। ठीक,
तीसरा काम करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात एक्टिव वॉइस में दी गई मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म को, तीसरे रूप को लिखते हैं। मुख्य क्रिया के बाद एक सामान्य प्रपोजिशन बाय लगाया जाता है और बाय के बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और उसके बाद अपन लिखते हैं अदर। आगे बात समझ में ठीक है। अपन को पैसिव कौन से टेंस का बनाना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। काय का बनाना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। ठीक है, पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव में बदलते ही हो जाएगा इज एम आर प्लस जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में क्लियर है। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव का स्ट्रक्चर समझना, गलत फहमी में मत आ जाना कहीं, तो कहीं उल्टा सीधा कर लो। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा मिलेगा? आईएनजी, और उसके बाद क्या मिलेगा अपन को? ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा? अदर। यही है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इजेमार आएगा, इजेमार के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। अब कैसे आएगा? जैसे अपन बोलते हैं राम किताब पढ़ रहा है, तो अपन ने सब्जेक्ट लिखा राम, ये लिख दिया। ठीक, राम के बाद इजेमार में से कोई एक लगाना है, जो यहाँ बता चुका हूँ, एक सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। राम एक वचन है तो ये हो जाएगा इज, हो गया। फिर मेन वर्ब में आईएनजी। वाक्य में क्रिया क्या हो रही है? वाक्य में काम क्या हो रहा है? राम के द्वारा क्या काम हो रहा है? राम किताब पढ़ रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने को बोलते हैं अपन रीड। ठीक है, इसमें आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाया तो हो गया रीडिंग। ठीक, राम इज रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या पढ़ रहा है? ए बुक, ये हो गया राम इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था। एक्टिव जो आएगा इस तरीके से आएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इजेमार में से एक चीज हो गई, ये मेन वर्ब में आईएनजी हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन से वाक्य का है? ये है अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन से वाक्य का है? अफर्मेटिव का। क्लियर है? अगर अपना वाक्य आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? इज, एम, आर में से कोई एक, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नकारात्मक वाक्य में नॉट की पोजीशन कौन सी होती है? तीसरी। नकारात्मक वाक्यों में नॉट की पोजीशन कौन सी होती है? तीसरी। तीसरे नंबर पर नॉट लगा देते हैं। इसके बाद हो जाएगा वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर। ठीक है, कि सब्जेक्ट, इजेमार में से कोई एक, नॉट, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसी के आधार पर अपन वाक्य बनाते हैं। तो अपन वाक्य बनाते हैं सीता खाना नहीं खा रही है। सीता खाना नहीं खा रही है, तो सब्जेक्ट लिखा अपन ने सीता। ठीक, ये भी एक वचन है तो क्या होगा? इज। फिर क्या लगाएंगे तीसरे नंबर पर? नेगेटिव के अकॉर्डिंग नॉट। अब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, क्या काम नहीं कर रही सीता? खाने का। खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट में आईएनजी लगाया तो हो गया ईटिंग। ठीक, अब क्या नहीं खा रही? खाना। खाने को भोजन, और भोजन को फूड। सीता इज नॉट ईटिंग फूड। सीता खाना नहीं खा रही है। ये क्या हुआ? ये हुआ अपना नेगेटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्carcely, rarely, seldom, barely बताया था ना। इस प्रकार के वाक्य आते शब्द आते हैं तो वाक्य कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इसमें क्या आ गया? नॉट आ गया, तो नकारात्मक हो गया। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट, इजेमार में से कोई एक, नॉट, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, अब अपन देख लेते हैं
इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, के प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला। कल बताया था कि सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले कौन से होते हैं? हिंदी के वे वाक्य जिनका प्रारंभिक शब्द क्या होता है। हिंदी के वे वाक्य जिनका प्रारंभिक शब्द क्या होता है, उन वाक्यों को सहायक क्रिया से बनाते हैं। और हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें प्रथम शब्द के बाद कहीं भी क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, किस लिए जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, वे WH वर्ड से ही बनते हैं। तो अब अपन इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में पहला देखते हैं वह वाक्य जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर, यही है। तो सबसे पहले इन तीनों में से किसी एक को लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट में ING लगा देना है, वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर लिख देना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की विशेष है, इसको नहीं लगाते हो नंबर कट जाता है। ठीक है, देखिए इसे बाद में से कोई एक सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर और फिर क्वेश्चन मार्क। अब अपन एक वाक्य देखते हैं कि क्या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो क्या प्रारंभिक शब्द क्या आया, अर्थात सहायक क्रिया से बनेगा। सहायक क्रिया इसे मारने से कोई एक लगेगी। अब कौन सी लगेगी? ये चीज चलेगी कर्ता के अनुसार। तो वाक्य का कर्ता क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं अपन? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। तो बहुवचन है तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा? आ। ये लगा दिया आ, तीनों में से कोई एक लगा दिया। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स। ठीक, फिर क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का, पढ़ने को रीड, इसमें ING लगा दो, ये हो जाएगा रीडिंग। आर स्टूडेंट्स रीडिंग और ये क्वेश्चन मार्क, क्या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर देखें तो WH वर्ड में सबसे पहले क्या आता है भैया? WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है मारने से कोई एक। उसके बाद वापस क्या लिखना है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? बी फर्स्ट में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है? अदर लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब WH वर्ड वाला वाक्य। WH वर्ड वाला वाक्य मतलब प्रथम शब्द के बाद कहीं भी वाक्य में क्या आ जाए? क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, किस लिए, कौन। अगर ऐसा कोई भी शब्द प्रथम शब्द के बाद आएगा तो वह WH वर्ड पर आधारित होगा। जैसा कि अपन उदाहरण देखते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तो वाक्य का पहला शब्द क्या है? तुम। इसके बाद क्या आया? क्यों। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में प्रथम शब्द के बाद आए, पहले शब्द के बाद ही आए ना। पहला शब्द तुम था, तुम के बाद ही आए, तो वाक्य WH वर्ड पर आधारित है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखें, तुम क्यों रो रहे हो। WH वर्ड क्या है? क्यों, क्यों को वाई। ठीक, उसके बाद इसे मारने से एक लगाएंगे तो अपन लगा देते हैं आर। क्यों? क्योंकि वाक्य का कर्ता क्या है? तुम, और तुम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, यू। तुम, यू क्या है? प्लूरल प्रोनाउन हो गया वाई आर यू। अब क्या काम हो रहा है? होने का, होने को बी, बीच में क्या लगाएंगे? ING, ये हो जाएगा बीटिंग और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, व्हाई आर यू बीटिंग। आप क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो। ये है अपने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर। कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस प्रकार का मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको पैसिव में बदलना है। आगे बात समझ में, तो पैसिव में बदलते हैं तो अपन ने बखूबी सीख लिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस
मतलब इजेआर वर्ब फर्स्ट आईएनजी। पैसिव क्या होगा इसका पैसिव होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। आगे बात समझ में। ठीक, एक विशेष बात जो अपन ने कल ही इंडिकेट कर दी थी, कल ही सीख ली थी कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। क्या? जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अर्थात अगर एक्टिव का वाक्य अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव बनाओ, यदि एक्टिव का वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनाओ, यदि एक्टिव का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनाओ। मतलब एक्टिव में जो चीज जहां होती है वही चीज पैसिव में उसी जगह लिखी जाती है। फर्क इतना है कि एक्टिव की जगह पैसिव में बदला हुआ रूप आता है, नहीं तो जो चीज एक्टिव में होती है वही चीज पैसिव में उसी जगह लिख दी जाती है। ठीक है, अब अपन फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहला जो वाक्य है वो ये है अपना, स्टूडेंट्स आर राइटिंग ए स्टोरी। ठीक, ये होगा स्टूडेंट्स आर राइटिंग ए स्टोरी। सबसे पहले तो अपन ये पहचाने वाक्य कौन से टेंस का है। तो वाक्य को कैसे पहचानेंगे? क्रियाओं के आधार पर, काय के आधार पर? क्रियाओं के आधार पर। वाक्य में क्रिया देखिए क्या आया, आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। वाक्य की क्रिया क्या है? आर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो अपन बखूबी जानते हैं कि इज एमआर वाला ग्रुप है। आर किसमें से आया है? इज एमआर वाले ग्रुप में से आया है। इज एमआर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का मतलब क्या होता है? इज एमआर वर्ब फर्स्ट आईएनजी का मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव क्या होता है? इज एमआर प्लस बीइंग। क्या होता है? इज एमआर प्लस बीइंग। तो निश्चित है इसका पैसिव क्या होगा? इज एमआर प्लस बीइंग होगा या नहीं होगा? लेकिन पैसिव बनाते हैं तो नॉर्मली 5 परिवर्तन होते हैं जो अपन को हर वाक्य में करने हैं। तो करें। पहला परिवर्तन, एक्टिव के सब्जेक्ट को पहचानो, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पहचानो। तो पहला परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या निकला भैया? ये राइटिंग मेन वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब के बाद वाला शब्द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ए स्टोरी। इसको सब्जेक्ट बना देते हैं अपन आ स्टोरी। क्लियर है? दूसरा काम करते हैं, टेंस का परिवर्तन। टेंस किससे पता चला? आर से। इज एमआर को काय में बदलेंगे? इज एमआर बीइंग में बदलेंगे। तो ए स्टोरी एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। ये लगा दिया बीइंग। ठीक, बीइंग के बाद क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। ये रिटर्न। ठीक, मेन वर्ब के बाद क्या करते हैं? बाय लगाते हैं। ये लगा दिया बाय, लगा दिया। बाय के बाद क्या करते हैं? एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। इसको ऑब्जेक्ट बना दो। ये बना दिया। क्या बना? ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय स्टूडेंट्स। ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं। तो दूसरा जो वाक्य है वो है अपन का, सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये अपना सेंटेंस है कि सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी अपन वाक्य को आइडेंटिफाई करें तो ये इंग्लिश के वाक्य में क्या आया? आर के साथ क्या आ गया? वर्ब फर्स्ट आईएनजी। क्या आ गया? वर्ब फर्स्ट आईएनजी। इज एमआर वर्ब फर्स्ट आईएनजी मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव क्या होता है? वापस दिमाग में लेकर आए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव होता है इज एमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब था। यही होता है। पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा? क्रिकेट। क्या निकलेगा? क्रिकेट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का होता है मेन वर्ब के बाद वाला संज्ञा या सर्वनाम।
मेन वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तब क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, ये हो गया क्रिकेट। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, टेंस का परिवर्तन। टेंस किससे आइडेंटिफाई किया, एजेमार से। एजेमार को काय में बदलोगे, एजेमार बीइंग में। क्रिकेट सिंगुलर है तो ये हो जाएगा इज, और बदलना काय में, एजेमार बीइंग में, तो ये हो गया बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग। ठीक, तीसरा काम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लेड। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब के बाद एक जनरल प्रपोजिशन लगाते हैं, बाई। बाई लगा दिया, बाई के बाद क्या करते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सम बॉयज। ये हो गया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय सम बॉयज। आई बात समझ में। तीसरा सेंटेंस देखिए, योर मदर is cooking food for you. Your mother is cooking food for you. आपकी माँ आपके लिए खाना बना रही है। सबसे पहला काम जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस आइडेंटिफाई होता है वाक्य की वर्ब से। वाक्य में वर्ब क्या है, इज प्लस कुकिंग। क्या है, इज प्लस कुकिंग, अर्थात इजेमार वर्ब फर्स्ट आईएनजी। क्या साबित हुआ इससे, इससे साबित हुआ वाक्य कौन से टेंस को रिलेट करेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को रिलेट करेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव होता है इज एम आर प्लस बी। क्या, इज एम आर प्लस बी। ठीक है, अब अपन अपना काम करते हैं। सबसे पहला काम, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट छाटेंगे तो क्या निकलेगा, फूड। क्यों निकलेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आने वाला संज्ञा या सर्वनाम ही ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब क्या है, कुक, यही है ना, कुकिंग मेन वर्ब है, तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है, फूड। इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, ये बना दिया पैसिव का सब्जेक्ट फूड। क्लियर है। सेकंड काम जो होता है वो होता है एक्टिव के टेंस में परिवर्तन करना। एक्टिव का टेंस क्या है, इज एम आर। ठीक है, यही है ना, इज एम आर को काय में बदलेंगे, इज एम आर बीइंग में। तो फूड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि फूड अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है। इज हो गया। पैसिव काय में बदल कर लिखते हैं, पैसिव बदल कर लिखते हैं इज एम आर बीइंग में, तो ये लगा दिया बीइंग, फूड इज बीइंग। ठीक, तीसरा काम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, कुक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक। ठीक, चौथा काम, मेन वर्ब के बाद बाई लगाना, ये बाई लगा दिया। ठीक है, बाई के बाद क्या करते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा, योर मदर, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये लिख दिया अपन ने योर मदर। इसके बाद बाकी का बचा हुआ शेष पार्ट, शेष पार्ट क्या बचा अपना, फॉर यू। क्लियर है। पैसिव क्या बना, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय योर मदर फॉर यू। भोजन आपकी माँ के द्वारा आपके लिए पकाया जा रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं अपन कुछ। समझते हुए चलना, देखते हुए चलना, किस तरीके से अपन वाक्य को बदल रहे हैं। देखिए, अगला ट्रांसलेशन सेंटेंस देखते हैं अपन। The teacher is teaching a lesson. The teacher is teaching a lesson. अध्यापक एक पाठ पढ़ा रहा है। टेंस पहचाना, बहुत देर हो गई अब कहते कहते, समझना इसको। टेंस पहचाना, इज टीचिंग मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव इज एम आर प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लेसन, क्यों, तो टीचिंग मेन वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट बना दिया आपने आ
लेसन। लेसन सिंगुलर है तो सिंगुलर में पैसिव जो होता है इज एम आर बी होता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा दिया इज और ये लगा दिया अपन ने बी। लेसन इज बी। ठीक, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तीसरे नंबर पर, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। इज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। मेन वर्ब के बाद क्या करते हैं? बाय लगाते हैं। ये बाय लगा दिया और बाय के बाद क्या करते हैं? एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? द टीचर। आई बात समझ में या नहीं आई? आई या नहीं आई? अगला देखिए, अगला सेंटेंस है आई एम टीचिंग हिम। आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। वापस क्या मिला? एम प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, एम टीचिंग, मतलब क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, पैसिव बनाएंगे क्या होगा? इज एम आर प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, यही होगा पैसिव। यही होगा तो सबसे पहला काम करना है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट। इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है या नहीं है? इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। इसको क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो अपन ने एक चीज पहले ही वीडियो में देख ली थी कि यदि ए बी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, समझना, यदि एक्टिव में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या आ जाए भैया? प्रोनाउन आ जाए। एक्टिव वॉइस में कर्ता या कर्म क्या आ जाए? प्रोनाउन आ जाए, तो उसे क्या करते हैं भैया? अपन बदल कर लिखते हैं। यही लिखा था ना या नहीं लिखा था? यही था कि एक्टिव वॉइस में कर्ता या कर्म की जगह क्या आ जाए? कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसे बदलकर लिखते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिला है? हिम। हिम क्या है? प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को बदलकर लिखेंगे। अर्थात जब हिम को कर्ता बनाएंगे तो इसको बदलेंगे, जब हिम को कर्ता बनाएंगे तो काय में बदलेंगे। काय में, याद किया करो, काय में बदलेंगे ही में, काय में ही में, तो ये हो जाएगा ही। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, दूसरा काम करना है टेंस का परिवर्तन। टेंस बदलेंगे तो इज एम आर को काय में बदलेंगे? इज में। क्या? तो ही एक वचन है तो एक वचन के साथ इज आएगा। ही इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वापस? टॉट। क्या हो गई? टॉट। मेन वर्ब के बाद क्या करते हैं? बाय लगाते हैं। ये बाय लगा दिया और बाय के बाद क्या करते हैं? एक्टिव के कर्ता को कर्म बनाते हैं। अब एक्टिव का कर्ता क्या है भैया? आई। क्या है? आई है। और आई वापस क्या है? प्रोनाउन है। अभी अभी लिखा अपन ने कि जब एक्टिव में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो बदल करके लिखते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो? प्रोनाउन, तो बदलकर लिखते हैं। तो आई को भी बदलना है। आई काय में बदलेगा? मी में। काय में? मी में बदल दिया। क्या हो गया? ही इज टॉट बाय मी। क्या हो गया? ही इज टॉट बाय मी। उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखिए। They are planting rose plants. They are planting rose plants. वे गुलाब के पौधे लगा रहे हैं। टेंस पहचानो। काय से पहचानोगे? क्रिया से। क्या है क्रिया? आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव इज एम आर प्लस बीइंग। आई ना बात समझ में? और पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट। एक्टिव में ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद वाला शब्द। मेन वर्ब क्या है? प्लांटिंग। बाद वाला शब्द क्या है? रोज प्लांट्स, गुलाब के पौधे। यही है ना, गुलाब थोड़ी लगा रहे हैं, गुलाब के पौधे लगा रहे हैं। और पौधे काय के लगा रहे हैं? गुलाब के। तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट बना दो आप, ये हो जाएगा रोज प्लांट्स। क्या हो जाएगा?
रोज प्लांट्स, क्लियर है। ये सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को। इसके बाद टेंस का परिवर्तन, इज एम आर को बदलो इज एम आर बीइंग में। रोज प्लांट्स, गुलाब के पौधे बहुवचन है तो ये क्या हो जाएगा आर, ये हो गया आर में। ठीक, इज एम आर को बदला इज एम आर बीइंग में तो ये लगा दिया बीइंग। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लांट की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लांटेड, क्या होती है प्लांटेड, क्लियर है। वर्ब के बाद क्या लिखते हैं बाई, ये लिख दिया बाई। बाई के बाद क्या लिखते हैं एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दे, क्या है सब्जेक्ट दे, और दे क्या है प्रोनाउन है। सब्जेक्ट दे तो है लेकिन दे क्या है प्रोनाउन। और ये चीज दिमाग में है, अगर कर्ता या कर्म एक्टिव में प्रोनाउन है तो बदलकर लिखते हैं। तो दे को काय में बदलते हैं देम में बदलते हैं, तो ये काय में बदल दिया देम में बदल दिया। आगे बात समझ में या नहीं आई, आगे एक बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। चलो ठीक है, एक बात पे और प्रश्न तजमा लेते हैं आपसे। देखिए अगला सेंटेंस है वी आर रीडिंग हिस्ट्री, क्लियर। ठीक, टेंस पहचान लिया, इज एम आर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, मतलब क्या हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, आसानी से पहचान लिया। अब अपन देखते हैं कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री, इसको अपन सब्जेक्टिव पोजीशन पर लिख देते हैं, ये हो गया हिस्ट्री। ठीक है, अब टेंस का परिवर्तन करेंगे। टेंस क्या है इज एम आर को बदलेंगे इज एम आर बीइंग में। हिस्ट्री एक वचन है तो क्या हो जाएगा इज। ठीक, इसके साथ क्या हो जाएगा बीइंग, ये बीइंग। ठीक, इसके बाद तीसरा काम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी रीड, क्लियर। मेन वर्ब के बाद जर्नल प्रपोजिशन लगाना है बाय, लगा दिया बाय। बाय के बाद क्या करना है एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब वापस यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है वी, क्या है वी, और वी जो है वो क्या है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। और प्रोनाउन है तो क्या करना है अपन को बदलना है, क्या करना है बदलना है। बदलो, वी को काय में बदलोगे अस में, काय में अस में। तो क्या बना वी आर रीडिंग हिस्ट्री, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री इज बीइंग रीड बाय अस, इतिहास हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है। आगे बात समझ में या नहीं आई, दो सेंटेंस हैं, इनको जल्दी जल्दी बना के बता देना आप। ठीक है, देखिए चिल्ड्रन आर डूइंग their homework, children are doing their homework, इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपन का my father is reading a book। ठीक, इसका भी पैसिव बनाना है। और तीसरा जो सेंटेंस है वो है अपन का वी आर प्लेइंग चेस। ठीक, इसका भी पैसिव बनाना है। और ये चौथा वाक्य को ले लो, ये अपन का चौथा सेंटेंस है अमन इज पेंटिंग अ वॉल। ये चार सेंटेंस है। फर्स्ट है चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, सेकंड है माय फादर इज रीडिंग अ बुक,
थर्ड है वी आर प्लेइंग चेस और फोर्थ है अमन इज पेंटिंग ए वॉल। इनको पैसिव में बदलना, ठीक है ने। पैसिव केवल एक ही स्ट्रक्चर पर आधारित है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर, ठीक। बाकी का कल